अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्ले फील्ड के साथ मैं हूं अरसलान खोखर। आज बात करेंगे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा खेली जाने वाली खेल और सबसे ज़्यादा बदहाली में रहने वाली खेल। अच्छा, हॉकी भी है जो आपके जहन में आ रहा है, लेकिन वो खेल जो दुनिया में सबसे ज़्यादा खेला जाता है, दुनिया में सबसे ज़्यादा मकबूल है और इसके खिलाड़ी कोई मिलियनेयर नहीं बिलियनेयर्स है। और अभी फुटबॉल का वर्ल्ड कप हालिया आपने देखा भी, अभी एंड हुआ और जो दुनिया भर में इस स्पोर्ट्स के साथ लोगों को मोहब्बत है, शगफ है और इस स्पोर्ट्स को बच्चा बच्चा जानता है, खेलता है, गली मोहल्लों में भी खेली जाती है। जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है तो उसको शायद शुरू शुरू में पहली गेंद के तौर पे फुटबॉल की ही बॉल दी जाती है। तो इतना मकबूल खेल है, हर कोई इससे बहुत प्यार करता है। पाकिस्तान में इस खेल के टैलेंट में कोई कमी नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं अगर टैलेंट में कमी नहीं है तो क्या हुआ ऐसे कि 74 साल में हम सिर्फ एक डायमंड जुबली टूर्नामेंट जीते हैं फीफा रिलेटेड। उससे पहले हम कभी भी कोई ऐसा टूर्नामेंट नहीं जीते 74 सालों में। ये आज हम पूछेंगे। डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बड़ा अच्छा हुआ करता था, ऐसा गायब हुआ पिछले 6-7 सालों में कि डोमेस्टिक स्ट्रक्चर तबाही का शिकार हो गया। कोई नहीं जानता डोमेस्टिक में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। मोहसिन गिलानी जब सदारत की कुर्सी पर बराजमान हुए तो उसके बाद हमने देखा कि उन्होंने आने के बाद काफ़ी फ़ैसले किए प्लेयर्स की बेहतरी के लिए, चाहे वो मैन वुमेन टीम हो उसकी बेहतरी के लिए। फीफा के टूर्नामेंट्स तक में वुमेन टीम गई, मैन टीम जा रही है, बैन अल-अक़वामी मैचेस हो रहे हैं, क्वालिफाइंग राउंड का हम हिस्सा रहे, बहुत बुरी परफॉर्मेंस रही लेकिन हम उसका हिस्सा रहे। फिर प्रेसिडेंट आए पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन जो फीफा है उसके, और फिर हमने उनके बड़े ओहदेदारान को पाकिस्तान आते देखा। एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिस पर मैंने कुछ सवालात भी उठाए। इस वक्त सिचुएशन ये है कि 8 टीम्स पर मुश्तमिल एक लीग का इनेकाद करने की कोशिश की जा रही है, जिसका प्लान तैयार हो गया है पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की तरफ से। अब पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन ने उस प्लान का इनेकाद कर दिया है। उसके बाद ज़रा हम डिटेल डिस्कशन करेंगे डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पे, कोचिंग के मयार पे, मोहसिन गिलानी साहब की जो प्रेसिडेंशियल टेन्योर है उस पर इत्तलात। और जो एक वावेला है वो ये है कि टॉप मैनेजमेंट पे बैठे जो लोग हैं उनकी तनख्वाहें लाखों में हैं, खिलाड़ी गरीब से गरीब तर हो रहा है। यानी फुटबॉल फेडरेशन अमीर, खिलाड़ी गरीब। क्या ये बात ऐसे ही है? और रेफरीज और इन सब का क्या सिचुएशन है, इन सब पे बात करने के लिए दो बड़ी अहम शख्सियात ने हमें ज्वाइन किया। सरदार नवीद हैदर खान साहब ने हमें ज्वाइन किया, साबिक सदर पंजाब फुटबॉल एसोसिएशन भी हैं, फुटबॉल फेडरेशन के भी वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं और मुख्तलिफ हवालों से फ़ुटबॉल के साथ बड़ी डिटेल काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं। बड़ा शानदार भी किया। आजकल पाबंदियों का भी शिकार है वो, हमारे यहाँ पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग का भी बड़ा मसला है। तो बहरहाल सरदार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और आमिर महमूद भट्ट साहब द ग्लोरियस फुटबॉलर ऑफ पाकिस्तान है, बहुत शानदार ग्लोरी है, बैन अल-अक़वामी फ़ुटबॉलर हैं, बड़ा शानदार एरा उन्होंने देखा है फुटबॉल का। उनके टाइम पे पाकिस्तान फ़ुटबॉल बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी, मैचेस भी जीता करते थे, मेडल भी आ जाते थे। तो हम ज़रा डिटेल आज इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया सर दोनों हजरात का। सरदार साहब पहले ज़रा हम चूँकि ये लीग की बड़े जिक्र करते हैं तो मैं चाहूँगा ज़रा शुरुआत इससे कर लें, फिर कड़वी कड़वी बातें भी करते हैं। पहले ज़रा ये 8 टीम्स पर मुश्तमिल एक लीग का प्लान बनाया PFF ने, मुझे लगता है एक अच्छा प्लान है और फुटबॉलर्स के लिए तो बहुत ही अच्छा होगा। कुछ पैसे भी आएंगे, कमर्शलिज्म की तरफ जाएगी फुटबॉल, चले को लीग सिस्टम स्टार्ट होगा तो क्लब्स डेवलप होंगे, कुछ ज़रा यूरोपियन स्टाइल नहीं तो अरब स्टाइल कुछ फुटबॉल देखने को मिलेगी। जवान भाई, बात सिर्फ इतनी सी है कि कोई भी अच्छा इकदाम उठाया जाए ना फुटबॉल के फरोग के लिए और बेहतरी के लिए, और ख़ास तौर पे अगर आप अपने लोकल प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे तो हम उसकी हमेशा तारीफ करेंगे, पजीराई करेंगे और हौसला अफजाई करेंगे। अभी तक प्लान हमारे सामने नहीं है, लेकिन जो शरीद है कि कोई 8 टीम पर मुश्तमिल फ्रेंचाइज लीग का प्रोग्राम है। मैं कहता हूँ जी, फ्रेंचाइज लीग हो, स्पॉन्सर्ड लीग हो, किसी किस्म की भी लीग हो, लीग होनी चाहिए। उससे जो फायदे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। पहले तो जो आपके प्लेयर्स हैं लोकल, उनको मौका मिलेगा कॉम्पिटिटिव फुटबॉल खेलने का। दूसरा, फाइनेंशियली दे विल बेनिफिट। तीसरा, जो कोचेस होंगे उनकी ट्रेनिंग और ग्रूमिंग से उनको फायदा होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि यू विल इन्वॉल्व द जनरल पब्लिक and prospective sponsors in this program. So overall,
मैं कहता हूँ जी, जिस तरह मर्जी की लीग कराएं कराएं, जरूर कराएं, और हम उसकी हौसला अफजाई भी करेंगे और पजीराई भी करेंगे। हम्म, ठीक हो गया। आमिर महमूद साहब, सर यही पहले ज़रा लीग सिस्टम 8 टीम्स अच्छा है, थोड़ी सी और चीज़ें वाजे होंगी तो फिर समझ आएगा, लेकिन चलें ये इनिशिएटिव तो अच्छा है। अरसलान साहब बहुत शुक्रिया। और मैं बीइंग ए फुटबॉल प्लेयर और फॉर्मर कैप्टन ऑफ पाकिस्तान फुटबॉल टीम जी अप्रिशिएट करता हूँ पीएफएफ को कि अगर वो लीग का इनेकाद कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है अरसलान साहब। और हमारे प्लेयर्स को अगर खेलने का मौका मिलेगा, देखिए एक प्लेयर जो है वो जब तक डोमेस्टिक के अंदर खेलेगा नहीं, वो एक्सपीरियंस कैसे हासिल करेगा। आप अगर डायरेक्ट प्लेयर्स को उठा के एक लोकल लेवल से इंटरनेशनल मैच के लिए सेलेक्ट करके ले जाते हैं और उसको खिलाते हैं, तो आप सोचें कि वो किस तरह से एडजस्ट कर पाएगा। मुझे याद है कि जब हम खेला करते थे अरसलान साहब, तो सीजन के अंदर मैं बहुत कम भी अगर बताऊं तो कुछ 100 मैच तो मैं खेलता था, जिसमें इंटर डिस्ट्रिक्ट्स भी हैं, इंटर डिविजन्स के भी थे, सूबों के भी मैचेस थे, और फिर ऊपर नेशनल चैंपियनशिप होती थी, फिर एक लीग जो है ना वो हमारी अलहदा होती थी। तो आप ये देखिए कि अगर एक पोजीशन पे मैंने 100 मैचेस खेले हैं बीइंग ए डिफेंडर या जो भी मेरी पोजीशन होगी, तो कितना एक्सपीरियंस मुझे मिला होगा। और फिर जो मेरे कोचेज हैं उनका कितना ट्रस्ट जो है ना वो मेरे ऊपर बना होगा, और कितनी गलतियां जो मैंने की होंगी उसको भी ठीक करने का एक मौका जो है ना वो मुझे मिला होगा। तो क्या ये चीज़ें जो है वो हम बाकी अपने जो लोकल प्लेयर्स हैं इस दौर के उन पे अप्लाई नहीं कर सकते। और जो लोकल फुटबॉल है उसमें खेलने में कौन से अरसलान साहब करोड़ों रुपए लगते हैं या अरबों रुपए लग जाते हैं, उसमें उसमें कौन सी इन्वेस्टमेंट जो है ना लंबी चौड़ी हो जाती है। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि आप सिर्फ इंटरनेशनल जो कॉम्पिटिशन्स हैं और ये जो बाहर से प्लेयर्स लाने का जो एक प्रोसेस है, ठीक है उसको लाएं, मैं ये नहीं कहता आप डायस्पोरा ना लाएं या प्लेयर्स ना लाएं, जरूर लाएं, लेकिन आप अपना इंटरनल लोकल जो सिस्टम है उसको तो इस्टेब्लिश कर लें। उसको किसी दिन बाहर से आके तो नहीं करना है। और फिर अगर आपका बहुत ही दिल करता है, देखें मुझे कभी कभी जो है ना वो मैं जज्बाती भी हो जाता हूँ, कुछ बातें ऐसी भी कर जाता हूँ। अगर आप सिर्फ ट्रस्ट कर रहे हैं कि डायस्पोरा प्लेयर जो है ना वो लेके आए, कोचेज भी हम बाहर से लेके आए, तो फिर भाई आप पीएफएफ का ऑफिस भी कहीं यूरोप में या अमेरिका में या इधर उधर ही बना लें, और उधर ही सारे काम जो है ना वहीं से डायस्पोरा पकड़ के वहीं जो है ना खिला दिया करें। ये जो एक ड्रामा करते हैं लोकल लोकल लेवल पे जो है ना वो इन्वेस्ट करने का और उसको प्रमोट करने का, तो वो ना करें। फिर इतने ऑनेस्ट तो हो जाए ना, फिर सच तो बोलें एटलीस्ट। और इसमें जब किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट भी नहीं है और कोई इतना खर्चा लंबा चौड़ा भी नहीं है, तो फिर मुझे ये समझ नहीं आती कि पीएफएफ क्यों इस तरफ जो है ना वो ध्यान नहीं देती है। और यही बेसिक चीज़ है, जैसे सरदार साहब ने बताया, यही बेसिक चीज़ है जो आपकी आपके ग्रास रूट को मजबूत करेगी, स्ट्रांग करेगी। और आपके प्लेयर्स अगर जो है वो नीचे लेवल पे जो है ना वो खेलेंगे नहीं, तो इंटरनेशनल लेवल पे भी वो उस तरह से ग्रूम होके और एक्सपीरियंस होके आगे नहीं जा सकते। इस्लाम साहब, ये एक प्रोसेस है। और आप अगर आप देखते हैं, आप यूरोप की टीमें देखें, आप सेमीफाइनल में 3 टीमें जो है ना वो यूरोप की आई हुई हैं, इसलिए कि उनका एक स्ट्रक्चर है, एक सिस्टम है वहाँ पे जिसको फॉलो किया जाता है। और वो ग्रास रूट से शुरू करके छोटे बच्चों से अंडर 10 12 से शुरू करके जो है ना वो ऊपर अपने प्लेयर्स के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, और फिर अल्टीमेटली उनकी टीम्स जो है ना वो ऊपर आती हैं। किसी ने मुझसे ये क्वेश्चन किया, चले मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि जी आगे फीफा कह रहा है कि हम 64 टीम्स जो है ना वो करने वाले हैं, 48 तो इस दफ़ा कर दी, तो क्या पाकिस्तान भी वर्ल्ड कप जो है ना वो में शामिल हो सकेगा। तो मैंने उनको 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 कहा कि जी शायद अगले कोई 25 साल तो इसकी कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि जो 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 काम फेडरेशन इस वक्त कर रही है, जो हालात अभी हमारे पास हैं, उसमें तो ये नज़र नहीं आता। उसकी वजह ये है कि हमारे पास ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं, ना हमारे पास यूथ डेवलपमेंट का कोई प्रोग्राम है। और आप कोचेस की बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल कोचेस जब डोमेस्टिक के अंदर जो है वो अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे सकेंगे या प्लेयर्स को नहीं देख सकेंगे और अपने एक्सपीरियंसेस नहीं कर सकेंगे। देखें, जब आपके पास एक क्लब होती है या आपके पास एक डिपार्टमेंट की टीम होती है, तो आप उसको खिलाते हैं, सही आप बात है। प्लेयर्स को देखते हैं, उनकी एबिलिटी को समझते हैं, और फिर आप फैसले भी करते हैं। आमिर भाई, ब्रेक का कहा जा रहा है, मैं जरा एक ब्रेक लेता हूं, ब्रेक से वापस आता हूं तो आपसे इसी सवाल से शुरू एक बार फिर कहेंगे आपको खुश आमदीद। आमिर भाई प्लीज, सवाल आपके सामने था, पीएफएल पीपीएल चैलेंज कप आधा होके खत्म हो गया, पीपीएल डब्बे में पड़ी है, कागजात में तो मौजूद है और हर बार मैं उसका नोटिफिकेशन मेरे अपने पास आ जाता है। कभी एनसी के दौर में आता था, वो तो मुझे 6-6 बार भेज देते थे ताकि इनको पता रहे कि हाँ नहीं, हम ना नोटिफिकेशन ज़रूर निकाल रहे हैं, करवाएं या ना करवाएं। और ये पता होना चाहिए अरसलान को कि नोटिफिकेशन आ रहा है वहाँ। तो नोटिफिकेशन से सर आगे नहीं बढ़ पाई बात, डब्बे में बढ़ी है पीपीएल, कितना अच्छे टूर्नामेंट, और ये सब में
जो डिपार्टमेंट है वो बतौर क्लब भी खेल रहा होता था, यानी लड़का एंगेज रहता था। इसमें जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रही है, और चूंकि ये सोशल मीडिया का दौर है, तो मेरा ख्याल है एक काम तो ये फेडरेशन वाले अच्छा करते हैं कि उसको सोशल मीडिया पे ज़रूर डालते हैं और सबको बताते ज़रूर हैं कि हम ये करने वाले हैं। करें या ना करें वो अलग बात है। अच्छा, इसका बेहतरीन आंसर तो मेरा ख्याल है सरदार साहब बैठे हैं, वो ही आपको दे सकते थे, चूंकि मैं तो उस दौर में किसी फेडरेशन में या उनके साथ नहीं रहा। बहरहाल मसला ये है अरसलान साहब कि ये जो पॉलिटिक्स है और ये जो अनफेयर जो एटीट्यूड है, ये हमेशा से जो है ना वो फुटबॉल फेडरेशन के अंदर रहा है। अब अगर मैं आपको इसी वर्ल्ड कप की एग्जांपल दे दूं जो आप देख रहे हैं, आजकल चल रहा है 2026 वाला ये जो वर्ल्ड कप है, कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो अनफेयर हुई हैं इसके अंदर। और वो जो बात मैं और आप भी करते रहे एनसी के दौर में, और हम ये कहते रहे कि ये एनसी और फीफा भी कौन सी दूध की धुली हुई है, और ये भी कौन सी जो है ना वो फेयर जो है ना वो काम करती हैं। तो अब शायद शायद वो साबित भी हो गया इस वर्ल्ड कप के अंदर, शायद वो साबित भी हो गया। और जितने ब्लंडर्स और जितने जो है ना वो गलत फैसले, अब आप अगर रेफरीज पे डालना चाहें तो डाल दें, किसी को तो आपने आपने कुर्बानी का बकरा बनाना ही था। तो अगर आपने रेफरीज पे डाल दिया है ये सारे डिसीजन और सारी गलतियां, तो वो आपकी मर्जी है। फिर भी ये फीफा का कसूर है कि आप किस किस्म के रेफरीज प्रोड्यूस कर रहे हैं कि जिनसे फैसले ही नहीं हो सकते हैं। हम तो अपना रोना रोते हैं पाकिस्तान के अंदर, लेकिन बाहर भी हालात जो है ना वो इसी तरह के हैं। और फिर मेरी जो इंफॉर्मेशन है और जो सोशल अच्छा मीडिया ये से जो कुछ बताएं खबरें आबिद आती भाई, हैं। फिर आप वर्ल्ड जी। कप की रेफरल सिस्टम देख के काफ़ी सेटिस्फाई हुए पाकिस्तान के सिस्टम से कि ठीक है सब जगह एक ही जैसा मैं है? मैंने तो एक जगह कहा भी कि जी हमें तो इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम तो यूज टू है इन अनफेयर मीन्स के और इन चीजों के। तो हमें तो ये ऐसी कोई अच्छी चीज नहीं, ऐसी कोई गलत चीज नहीं लगती। लेकिन दुनिया जो है और यूरोप यूरोप स्पेशली जो है वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता। और वो आपने रिएक्शन देखा भी है, आपने सोशल मीडिया पे देख लिया कि किस किस किस्म की जो है ना वो क्रिटिसिज्म जो है ना उसके ऊपर हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि एक तो फीफा भी अपनी क्रेडिबिलिटी जो है ना वो खो चुका है। और वो जो एक म्यार होता था, सरदार साहब भी इसकी तायद करेंगे कि फीफा बाकी कोई ऑर्गेनाइजेशन को उस तरह से फेयर काम करे या ना करे, लेकिन फीफा पे जो है जी हमारा अंधा एतमाद है और वो जो करती है वो बिल्कुल सही होता है। तो उसकी भी एग्जांपल जो है ना वो हमारे सामने आ गई। यही वो सारे असरात हैं जो पिछले 10-15 साल से हमारी फुटबॉल फेडरेशन के ऊपर आ रहे हैं। और यही वो रीजन है जिसको आपने भी पॉइंट आउट किया अरसलान साहब, और मैंने भी ये कहा कि फीफा और एएफसी जो है ये चाहती नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर फुटबॉल जो है ना वो स्टेबल हो। सिर्फ साउथ एशिया में आप देख लें कौन सा ऐसा मुल्क है जिसके ऊपर बैन नहीं हुआ। और सबसे ज्यादा फीफा ने बैन जो है वो पाकिस्तान के ऊपर लगाए, 3 दफा बैन लगाया है। अभी रिसेंटली आपने सुना होगा कि नेपाल की जी फेडरेशन को भी हाँ। उन्होंने जो है वो बैन कर दिया है। इंडिया के ऊपर बैन किया है, श्रीलंका के ऊपर, मतलब कौन सा साउथ एशियन कंट्री है जिसके ऊपर नहीं किया गया। तो ये चूंकि ओवरऑल एक जो है वो नहीं सर, फिर अनफेयर। बिहेवियर अलग है बॉस। इंडिया पर एनसी लगाने की बात ही हुई थी और वहां पर अदालत का फैसला आया, वो अदालत का फैसला मान लिया फीफा ने। हमारे यहाँ अदालत का फैसला आया, वो फीफा ने नहीं माना। ये फर्क है। हाँ जी। वो अब ये मैं बात पता नहीं मुझे करनी चाहिए कि नहीं, वहां पे अदालतें बहुत मजबूत हैं अरसलान साहब, वहां उनके फैसले माने जाते हैं। सर और वो देखें, कोई भी कुछ। ये बात, ये यहाँ पर बैठे लोगों का भी उस वक्त का काम था कि वो फीफा को कहते भाई अदालत का फैसला आया, आपने मुल्क के साथ ही चलना है, डोमेस्टिक सारी मुल्क के अंदर हो रही है और आपने गवर्नमेंट सपोर्ट लेनी ही होती है हर सूरत में। ये नहीं हो सकता कि पैसे देके आप कहेंगे मेरा खेल है मैं जैसे मर्जी खिला लूँ, ऐसे नहीं होता सर। अरसलान साहब, ये तो मैं और आप कहते हैं ना, जो फेडरेशन में बैठे हुए थे, एनसी में बैठे हुए थे, वो क्यों कहते हैं? और ये वो भी नहीं लोग हैं वो जो तो एनसी में बैठे हुए थे, अब भी तो वही हैं। अब भी अच्छा तो चले, वही लोग हैं इस ना पे जो मैं एनसी। अभी इस पे हाँ आपसे जी। करूंगा। ये तो बात मैंने करनी है ऑडिट को लेकर भी। सरदार साहब पहले जरा इस पे स्ट्रक्चर क्या था सर, छोटा सा अगर शॉर्टली हमें बता पाए, पीपीएल का, पीएफएल का, चैलेंज कप का क्या स्ट्रक्चर होता था? देखो जी प्रॉपर उसके अंदर जो टॉप की 12 टीम्स थी, दे यूज्ड टू पार्टिसिपेट इन द पाकिस्तान प्रीमियर लीग। और हर साल जो डिवीजन 2 की टॉप टीम्स होती थी और डिवीजन 1 की लोअर टीम्स होती थी वो एक्सचेंज हो जाती थी। मीन लोअर कैडर टीम्स जो 11वें और 12वें नंबर पे होती थी प्रीमियर लीग में, दे यूज्ड टू बी रेलीगेटेड डाउन टू पीएफएल लीग। और पीएफएल लीग के जो चैंपियन टीम्स होती थी वो ऊपर आ जाती थी। सो वी वर फॉलोइंग अ वेरी प्रोफेशनल सिस्टम। और उसके अंदर देखें, आप रिकॉर्ड निकालें ना, एवरी ईयर ऑलमोस्ट 6 months वॉज स्पेंट ऑन दीज एक्टिविटीज। और इसमें आपका पूरा फुटबॉल का जो
डोमेस्टिक स्ट्रक्चर था वो ऑक्यूपाइड होता था, मैचेस वर बीइंग प्लेड ऑल ओवर पाकिस्तान, इन वेरेवर देयर वर फैसिलिटीज अवेलेबल। हर बड़े शहर में, छोटे शहर में मैचेस होते थे, इन्वॉल्वमेंट होती थी, न्यू प्लेयर्स वर कमिंग अप, दे वर बीइंग सेलेक्टेड बाय द डिपार्टमेंट्स, बाय द क्लब्स, और उनको मौका मिल रहा था। देखें आप, मैं ये कहता हूँ कि जी आप जिस तरह मर्जी, एक्टिविटी होनी चाहिए। जब आप टोटल एक्टिविटी को शट डाउन कर देंगे तो फिर क्या करते हैं आप यही करते हैं जो अब हो रहा है। आप 9-10 प्लेयर्स बाहर से मंगा लेते हैं और यहाँ से लोकल प्लेयर्स को आप कहते हैं जी ट्रायल्स होंगे, ट्रायल्स करके आप उनको ऑल द वे एक जगह पर इकट्ठा करते हैं और उसके बाद उनको कहते हैं थैंक यू वेरी मच। और बेसिकली आपका इन्हिसार किस पे है इस वक्त? पाकिस्तान फुटबॉल की नेशनल टीम का इन्हिसार है ऑन फॉरेन प्लेयर्स, which is very wrong. It has to be corrected, and the only way it can be corrected is कि आप डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को एक्टिवेट करें और उसके अंदर मेहनत करें। उसके अंदर देखें दो चीज़ें होंगी, एक तो प्लेयर्स आपको नए मिलेंगे, उनको मौका मिलेगा खेलने का, और उसके साथ साथ जो उनका कोचिंग स्टाफ है, जो जूनियर कोचेज हैं आपके, जो मोस्टली फॉर्मर आपके प्लेयर्स हैं प्लेड फॉर पाकिस्तान, उनको मौका मिलेगा टू लर्न and then train their players accordingly, give them opportunities। तो जब एक्टिविटी होगी नहीं तो ये कौन से एक्सपेरिमेंट होंगे या कौन सी तरक्की होगी? तो जिस तरह आपने मुझसे पहले सवाल पूछा लीग का, मैं कहता हूँ जी बिल्कुल इसको होना चाहिए, इनको आना चाहिए। और ये इनिशिएटिव अगर प्रेसिडेंट पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन ने लिया है तो आई फुली सपोर्ट हिज एफर्ट्स। गुड। देखें जो अच्छा काम है उसको सपोर्ट करना चाहिए। अननेसेसरी क्रिटिसिज्म इज नॉट गोइंग टू सर्व द कॉज। बहुत अच्छे। हाँ, जहाँ गलत होगा हम उसकी निशानदेही करेंगे। अब जहाँ तक ताल्लुक है मोहसिन गिलानी साहब का, अगर वो पॉजिटिव अप्रोच के साथ पाकिस्तान में फुटबॉल को फ़रोग देना चाहते हैं तो उनको चाहिए कि अपनी कांग्रेस और एग्जीक्यूटिव कमेटी को साथ लेके चलें, अपने जो प्रोविंशियल ओहदेदार हैं उनको साथ लेके चलें, और इंस्टेड ऑफ अच्छा, ये सवाल मैंने किया था सरदार साहब कि डोमेस्टिक के लिए क्या डिवीजन लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, प्रोविंशियल लेवल पर मामलात ठीक है और इंटैक्ट है सारे डिस्ट्रिक्ट, डिवीजन और प्रोविंशियल बॉडीज़ फुटबॉल फेडरेशन की मरकज़ी बॉडी के साथ? तो उन्होंने कहा कि हमने कुछ को खतूत भी लिखे, कुछ से बात भी की, लेकिन मामलात थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं, वो शायद आगे बढ़ने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैं समझता हूँ ये जो डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट या प्रोविंशियल लेवल पे लोग बैठे हुए हैं, थोड़ा सा इनको भी आगे बढ़ना चाहिए, थोड़ा दिल बड़ा करना चाहिए, कम से कम फुटबॉलर की बेहतरी के लिए। अरसलान साहब, खतों किताबों से कुछ नहीं होता। प्रैक्टिकली जब आप एक्टिविटी करेंगे ना उनके शहरों में, उनके सूबों में, उनके इजला में, उनके क्लब्स को लाएंगे तो दे विल गेट मोटिवेटेड। पहले उनको मोटिवेट तो करें भाई। आप सिर्फ नोटिफिकेशन इशू कर देंगे तो उससे काम नहीं होगा। यू हैव टू स्टार्ट एक्टिविटीज एट दी ग्राउंड लेवल। और जब वो एक्टिविटीज शुरू होंगी तो ये जो भी आपके इख्तलाफात हैं ये ख़त्म भी होंगे, एंड देन यू विल गेट पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम एवरीबडी फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान। आप एक्टिविटी नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? एक ब्रेक लेना है मुझे, एक ब्रेक से वापस आऊँगा। साल से ऊपर हो गया है, नॉर्मलाइजेशन कमेटी जो फीफा ने हम पर मुसल्लत की थी, तबाह करके चली गई इस पाकिस्तान के फुटबॉल को, उसको 1 साल से ऊपर हो गया गए। ऑडिट क्यों नहीं हो रहा उस दौर का? और बहुत ज़रूरी ऑडिट, ऐसा कुछ निकलेगा जो मुझे उम्मीद, तो खैर क्या मेरी इन्फॉर्मेशन है, उम्मीद से भी ज़्यादा ऐसा कुछ निकलेगा कि बहुत कुछ हमें फिर अकाउंटेबिलिटी की तरफ जाना पड़ेगा। तो ये ऑडिट क्यों नहीं हो रहा? क्या कबाहत है ऑडिट होने में? दूसरा, ज़रा रेफरीज, कोचिंग का मयार, ये हमारे यहाँ है क्या? अगर अच्छा है तो किस लेवल का है? और फिर हम अंडर 17 इन सब की बात करते हैं। स्कूल फुटबॉल पे भी ज़रा बात करेंगे। एक गोल्ड प्रोजेक्ट शुरू कर रखा है पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन ने फीफा के साथ मिलकर। वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर बात एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे जी। सरदार नवीद हैदर खान और आमिर महमूद भट्ट साहब दोनों सीनियर हजरात हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत सारी शिकायतों के साथ भी हैं, कुछ अच्छी बात भी है कि हम अप्रिशिएट भी कर रहे हैं चीज़ों को जो अच्छी हो रही हैं, और निशानदही कर रहे हैं। शिकायत नहीं है, ये निशानदही है कि आप इन जो पॉकेट्स हैं यहाँ पे गैप को फिल करें और अपनी फुटबॉल को ऊपर से ऊपर। 74 साल में एक आधी बार तो वर्ल्ड कप खेलना बनता ही था। इतने ममालिक खेल गए, 48 में से कैप वर्डे जैसा मुल्क खेल गया। 3, साढ़े 3, 4 लाख की आबादी है उस मुल्क की, जिसके अंदर अगर मैं मर्द और ख़वातीन हज़रात की बात कर लूँ मिला के, और बिल्कुल यंगस्टर्स की बात कर लूँ, तो 35-40 हज़ार से भी कम का पूल है जिसमें से वो टीम बनी है। तो 40-35 हज़ार के पूल कहाँ और 25 करोड़ की आबादी कहाँ? और 25 करोड़ में मैं अगर बिल्कुल फैक्चुअली आपको बताऊं तो 10-12 करोड़ लोग तो फुटबॉल खेलते ही हैं हर उम्र के,
छोटे बड़े सभी खेलते हैं, उसमें से नौजवान आप ले लें तो 1.5-2 करोड़ तो आपको मिल ही जाएंगे, कहीं नहीं गए। और ये नौजवान वो हैं जो क्लब से बड़ा हार्डकोर खेलते हैं, उसमें से भी हम एक टीम नहीं बना पाते। सरदार साहब ज़रा इस पे कोई एक छोटा सा कमेंट करना चाहें तो ज़रूर करें, फिर मैं ऑडिट की तरफ जाऊँगा। देखिए अरसलान साहब, अभी आपने सवाल पूछा था आमिर साहब से कि जी 75 साल में हमने एक टूर्नामेंट जीता है, विच इज अ वेरी रॉन्ग इंप्रेशन बीइंग क्रिएटेड बाय द प्रेजेंट फेडरेशन। बिल्कुल अच्छी बात है, हमने एक टूर्नामेंट जीता है, लेकिन आप किस तरह भूल सकते हैं आपके साउथ एशियन गेम्स के गोल्ड मेडल्स 4 दफा पाकिस्तान टीम जीती है, जिसमें इंडिया की फुल फ्लेज टीम, बांग्लादेश की, श्रीलंका की, नेपाल की। तो आप उन गोल्ड मेडल्स को आप किसी कंसिडरेशन में नहीं ला रहे, जो आखिरी आपने 2005 में सरदार जीता, साहब मैं आपके सामने बैठा 2005। हूँ। हाँ, जी, आमिर भाई यू आर बैठे अ हैं ना, गोल्ड मेडलिस्ट। 90s के तो एरा में। मतलब ये है कि ये जो प्रेजेंट सेटअप है, दे हैव डिस्टॉर्टेड द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान फुटबॉल, और ये इंप्रेशन ये दे रहे हैं कि जो इन्होंने आज अचीव किया है, ये आज तक पाकिस्तान में अचीव हुआ। आई एम सॉरी, आई डू नॉट एग्री विद दिस। History pages are full of all the laurels which our football players have brought to सर Pakistan. 1989, 1991 हो गया, 2004 और 2006, ये वो एरा है जब आपने गोल्ड मेडल जीते थे साउथ एशियन गेम्स में। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो Yes, प्लीज मुझे बताइए। बिल्कुल अरसलान साहब बिल्कुल। मैं अगर इसको कंफर्म कर दूं, 87 में हमारा ब्रॉन्ज मेडल था इंडिया में जो साफ गेम्स थी। 89 में लाहौर में ही साफ इस्लामाबाद में हुई, वहां पे हमारा गोल्ड मेडल था। और 91 में श्रीलंका में हमारा गोल्ड मेडल था दोबारा कोलंबो के अंदर। और अगर 93 में भी हमारी टीम्स बहुत अच्छी थी, लेकिन कुछ प्रॉब्लम हो गई। खैर, अगर वो भी हम जीत जाते तो हमारे हमारे 3 कंसेक्यूटिव मेडल्स होते और हम ये रिकॉर्ड बना देते साउथ एशिया में। तो ये आप किस जमाने की बात कर रहे हैं? ये किस, बिल्कुल सरदार साहब सही कह रहे हैं और मैं तायद करता हूं उनकी कि हमारी जो है अचीवमेंट जो है ना, वो इससे बहुत ज्यादा है जो 89 के ये अंदर डिक्लेयर हमने कर रहे हैं। हराया सर बांग्लादेश को, 91 में हमने हरा दिया मालदीव्स को, 2004 में अंडर 23 फॉर्मेट हमने इंट्रोड्यूस करवाया जिसमें हमने इंडिया को 1-0 से हराया। फिर उसके बाद 2006 में हमने श्रीलंका जो कि होस्ट नेशन थी उसको 1-0 से हराया फाइनल में। तो बिल्कुल ठीक है, मैं ये क्लेम नहीं करता, मेरे पास तो है ये सारी इन्फॉर्मेशन। बट जब फुटबॉल फेडरेशन और आपके अखबारात, आपके टेलीविजन चैनल ये लिख रहे होते हैं, वहां पर मुझे अफसोस होता है थोड़ा सा कि हम सर, उस मैं- तरफ क्यों मैं- नहीं एक जाते। मिनट अरसलान साहब, जी बात जी सिर्फ इतनी सी है कि जो हमारे चैनल्स हैं, दे आर नॉट कैरिंग द टोटल इंफॉर्मेशन। जो आपको फेडरेशन फीड करती है वो उसी को आगे बयान कर देते हैं। सर ऐसे कैसे देखिए हो इसके सकता है? मैं अंदर आपके सामने जो रख रहा हूँ, रिसेंट, मैं देखिए आपके सामने जो सारी रिसेंट इंफॉर्मेशन पास्ट रख रहा हूँ। में 2014 में पाकिस्तान टीम वेंट टू इंडिया टू प्ले अ 2-मैच सीरीज विद इंडिया इन बेंगलोर। 2014 आपने पहला मैच हारे 1-0, दूसरा मैच आप 2-1 जीते इन इंडिया, इन बेंगलोर, अच्छा अगेंस्ट दी सर, ये प्रेजेंट इरा इंडियन कौन सा टीम। होगा जब ईसा भी खेल रहा था? ये वो इरा था? नहीं, 2014 में ईसा नहीं था, ठीक है। लेकिन ईसा वाला मैच आप किस तरह भूल सकते हैं? वर्ल्ड कप क्वालिफायर ऑफ 2010, योर मैच अगेंस्ट इराक ने इन 2009 7 आई थिंक, यस 2009 इराक बनती है एशिया की चैंपियन, जी। और उनका पहला मैच क्वालिफायर होता है पाकिस्तान से लाहौर में। दे बीट अस 7-0 एंड देन रिटर्न मैच डोमेस्टिक में होता है, और वही टीम उनके होम ग्राउंड 40,000 का इराकी क्राउड, और उनकी ग्राउंड पे आफ्टर 1 वीक अख्तर मोहिउद्दीन वाज द कोच, ईसा वाज द कैप्टन, और हमने वहां 0-0 ड्रॉ खेला उनके साथ। नाउ टेल मी वन थिंग, टैलेंट नहीं था? कितना प्रेशर था? 7-0 की डिफीट के बाद आफ्टर 1 वीक रिटर्न मैच में आपने उसी टीम को उनके होम ग्राउंड में 0-0 ड्रॉ किया। नाउ दीज अचीवमेंट्स आर रिटन इन द हिस्ट्री बुक्स, लेकिन इनको क्यों आप उजागर नहीं करते? आप ईसा की कप्तानी को क्यों नहीं आगे लेके जाते? सर मैं अख्तर तो मोइनुद्दीन साहब आपको की पता है, कोचिंग को क्यों नहीं आगे लेके जाते? ईसा हमारे शो में भी आता है। मैं हमेशा, आमिर भाई हो गए, इनके रिकॉर्ड्स हमारे पास मौजूद सर, हैं, हम एक जानते हैं एक ईसा जो है। जो एक जी एक जो हिस्ट्री है पाकिस्तान की, वो भी शायद मैं इधर हाईलाइट कर दूं। सरदार साहब ने अब चूंकि जिक्र किया है कि हमारी जो क्लब चैंपियनशिप होती है, अरसलान साहब, जो भी नेशनल लेवल पे उस वक्त तो क्लब चैंपियनशिप होती थी, तो जो भी चैंपियन होता था वो फिर जाके साउथ एशिया में और फिर आगे एशिया में खेलता था। जी जी तो जी। हमने एशियन लेवल पे, यानी हम यहाँ से अपने अपने जोन से क्वालिफाई करके फाइनल राउंड जो है वो एशियन क्लब चैंपियनशिप का वो खेला है FC वहीब के नाम से। और वो टीम जो है 6th रही एशिया के अंदर।
अब तो आपकी क्वालिफिकेशन होती है ना, कोई 3-4 राउंड्स खेलने पड़ते हैं आपको, तो फिर जाके आप कहीं फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई करने के एलिजिबल होते हैं। और हम माशाल्लाह कोई पहले या दूसरे राउंड में ही आउट हो जाते हैं। तो फाइनल राउंड भी खेला, और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री है। ये वो चीजें हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं सरदार साहब, ये बतानी चाहिए आपको। और उसमें तारिक लुत्फी साहब भी जो है ना वो हमारे साथ थे, और असलम जापानी साहब जी भी जो है ना उस बिल्कुल। वक्त हमारे साथ थे स्क्वाड में। तो ये जो रियल हिस्ट्री है, इसको क्यों नहीं हम हाईलाइट करते। सर और कर ये रहा हूँ ना, रिकॉर्ड है आपके जो सामने आज मैं तक कर बना रहा हुआ। हूँ, और मैंने मैं ही तो उस खुद अरसलान ये साहब, सवाल रखा है। अरसलान मेरा साहब, तो मैं ही उस कोशिश टीम यही का थी कि कैप्टन ये भी था चीज़ इतने आज पास। सामने आए, आप दोनों ने इस पे बात की, बड़ी खुशी हुई मुझे कि हम अपनी, ऐसा नहीं अरसलान है कि मैं हमने एक एक चीज टूर्नामेंट ऐड जीता करना है। चाहूंगा। जी जी। जी। देखिए मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, काइंडली नोट दैट हमारा असल में वतीरा यह है, या हमारा सोच का मयार यह है कि हमने हमेशा माजी को और माजी के लोगों को विलन बनाया है, उनकी किसी अच्छी काम की तारीफ नहीं की। हमने कहा जी जो बुरा हुआ है फुटबॉल में उनकी वजह से हुआ है, मखदूम फैसल सालेह की वजह से हुआ है, मियां अजहर साहब की वजह से हुआ है, हाफिज साहब की वजह से हुआ है। ये वो अपने करतूतों पे नहीं देखते, अपनी कारकर्दगी भी नहीं देखते। अपनी एक कामयाबी होती है तो उसको गलत बयानी से कि जी 74 साल में ये पहली कामयाबी है ना, दिस इज समथिंग विच आई डू नॉट एग्री विद। जो माजी तो की सर आज हमारी हो गई ना इसमें बात, एकदम। आज आपके सामने हो गई इस शो में, मैंने खुद ये रखा है ये बात कि आप लोग ज़रा इस पर बोलें, क्योंकि मुझे था कि फुटबॉल फ्रेटर्निटी इस पे बात करें। मैं तो कर रहा हूँ, और फुटबॉल फ्रेटर्निटी का ये काम है, उसकी जिम्मेदारी है, और मेरा प्लेटफॉर्म ओपन है। बहुत अच्छा किया सर। जीश रहमान हमारा लेकिन वाइडली अरसलान साहब हम नोन जब बात शानदार करते हैं तो हमको फुटबॉलर, जिसने इंग्लिश नहीं, प्रीमियर लीग तक में हिस्सा लिया, मोहम्मद उमर जिन्होंने कैप्टन किया, अब्दुल गफूर मजना, वन ऑफ द बेस्ट फुटबॉलर्स इन पाकिस्तान, नो डाउट, और पाकिस्तानी पेले उन्हें कहा जाता था, लियारी से उनका ताल्लुक था, कलीमुल्लाह खान है, मसूद फ़खरी हैं। हमने तो बहुत बड़े बड़े फुटबॉलर्स को प्रोड्यूस किया, ऐसा नहीं। और ये सारे फुटबॉलर इंटरनेशनली नोन है। आप चाहे तो मैं यहाँ बैठ के जो बात कर रहा हूँ वो आप वेरीफाई कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप क्या अच्छा। रहा के आप आए सर इस तरफ, ऑडिट क्यों नहीं हो रहा, ऑडिट का क्या मसला है? सरदार साहब फिर आते हैं ज़रा इस पे, ऑडिट का क्या इशू है? साल से ऊपर हो गया एनसी को गए। देखिए सर 2023 में एनसी थी, तो जो फंडिंग आ रही थी फीफा की तरफ से, उसके ऊपर जब स्पेंड किया जाता है पैसा, तो उसके ऊपर आपने फिर रसीदें भी देनी है, उसका हिसाब भी देने के लिए आपने पैसा कहाँ खर्च किया। तो ऑडिट ऑब्जेक्शन रेज हुई 2023 में, वो दूर नहीं की एनसी ने, दो पेंडिंग है। उसके बाद 2024 में भी पेंडिंग पड़ी हैं ऑडिट ऑब्जेक्शन, क्योंकि देखें जब फीफा आपको पैसा देता है ना, वो कहते हैं जी ये लो और यहाँ खर्च करो, और उसके बाद अखराजात के बाद वो पूछती है कि भाई आपने जहाँ खर्च किया उसका हिसाब दो। तो एनसी ने वो हिसाब नहीं दिया, इसलिए वो बार बार कह रही है इसका ऑडिट कराओ। आमिर भाई थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला, बड़ी अच्छी बात है, आप ज़रा जुड़े रहते हैं हमारे साथ, ये आपकी भी मेहरबानी है। सरदार नवीद साहब थैंक यू सो मच सर, आपने भी वक्त निकाला। नाज़रीन आपका भी बहुत शुक्रिया, फिर होती है आपसे मुलाकात, अपने